So as we are doing the revision of model 5, today we will cover these three topics. Topic 6, 7, 8 जिसमें 7th topic है 100% 10 marks का आता है. Topic 6 है Cauchy's residue theorem. ठीक. Then topic 7 is application of Cauchy residue theorem और इसमें भी वो sin cos के न्यूमेरिकल आएंगे 0 से 2 पाई f of sin theta comma cos theta d theta. And topic 8 is further two types में categorize है. Type 1 minus infinity to infinity fx dx and type 2 is minus infinity to infinity fx dx. इसमें क्या difference है? fx has no zeros on real axis and type 2 में when denominator has zeros on real axis. So this is the summary of the three topics. तो पहले हम कॉची रेजिड्यू थ्योरम कर लेते हैं. तो रेजिड्यू एज वी ऑल नो, रेजिड्यू इज मीन्स कुछ बचा हुआ पार्ट. तो जैसे जहाँ एक फंक्शन की पोल एग्जिस्ट करेगी वहीं हम उसका रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फंक्शन एफ जेड z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 z प्लस 2. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी पोल्स डिस्कस करेंगे या इसके सिंगुलर पॉइंट्स, दैट इज z इज 1 z इज माइनस 2. अब इन दो पॉइंट्स पे इसका रेजिड्यू एग्जिस्ट करता है. रेजिड्यू की डेफिनेशन है रेजिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा इज लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा टाइम्स गिवन फंक्शन. मतलब फंक्शन में से उस फैक्टर को रिमूव करने के बाद बचे हुआ फंक्शन उस वैल्यू पे जो रहता है वो उस फंक्शन का रेजिड्यू कहलाता है उस पोल पे. तो जब हम इधर कह रहे हैं कि z इक्वल टू 1 इसकी पोल है तो मुझे चाहिए रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1. इट विल बी लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे फंक्शन से. ये फैक्टर कैंसिल होगा ही. उसके बाद बचे हुए पार्ट में अगर हम 1 रिप्लेस कर देते हैं तो आंसर इज 1/3. ठीक है. सिमिलरली हमें क्या चाहिए, इसका रेजिड्यू एट z इक्वल टू माइनस 2. तो डेफिनेशन है लिमिट z टेंड करेगी माइनस 2 को. हमें एक माइनस करना ही है तो अब यहाँ हो जाएगा z प्लस 2 ऑफ फंक्शन. ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो दिस इज द रेजिड्यू. तो ये तो हो गया रेजिड्यू एट सिंपल पोल का कंसेप्ट. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए होंगे, रेजिड्यू ऑफ ऑर्डर विद ऑफ पोल. तो इसका क्या कंसेप्ट है होगा, अगर z इक्वल टू अल्फा इज डबल पोल है ना, या ऑर्डर 2 है, तो डेफिनेशन है लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा. इसके दो फैक्टर एक कम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन से मल्टीप्लाई होंगे विद 1 फैक्टोरियल. अगर z इक्वल टू अल्फा इज पोल ऑफ ऑर्डर n तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा n फैक्टर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन. Sorry, this factor is lying inside. Similarly, this factor will also lie inside. मतलब उस फैक्टर को कैंसिल करने के बाद बचे हुए पार्ट का डेरिवेटिव सेम इज हियर. उतने n फैक्टर्स कैंसिल करने के बाद बचे हुए फंक्शन के n माइनस 1th डेरिवेटिव. तो हम इस पे इसका क्या हम सर्च कर सकते हैं, पोल. तो एक न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं रेजिड्यू का. और हमें इसका क्या करना है, फाइंड रेजिड्यू एंड पोल्स. तो हमने देखा इसकी पोल है z इक्वल टू माइनस 1 ऑफ ऑर्डर 3. देयरफॉर लिमिट z टेंड करेगा माइनस 1 को. 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे. 3 फैक्टर्स फंक्शन के 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे और 2 डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, एक कम ऑर्डर डेरिवेटिव और एक कम ऑर्डर का फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब e3z के 2 डेरिवेटिव्स करेंगे तो 3e3z हो जाएगा. और लिमिट z किसको टेंड कर रहा है, -1 को.
तो 9/2 e minus 3. This is the residue at z equal to -1. क्लियर? तो ये हो गया रेजिड्यू का पार्ट. अब कॉची रेजिड्यू थ्योरम क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं. इट इज ऑल्टरनेट है डेरिवेटिव कॉची इंटेग्रल थ्योरम का, इंटेग्रल फॉर्मूला का. तो अनलेस हमें न्यूमेरिकल में नहीं लिखा है कि क्वेश्चन किस मेथड से करिए, हमने सिर्फ इवैल्यूएट लिखा है, तो चॉइस इज योर. आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं. बट एट सम टाइम्स क्वेश्चन ऐसे आता है फाइंड पोल्स एंड रेजिड्यू एंड हेंस इवैल्यूएट. तो इनडायरेक्टली वो चाह रहे हैं कि आप कॉची रेजिड्यू थ्योरम लगाएं. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं स्टेट कॉची इंटेग्रल फॉर्मूला एंड हेंस इवैल्यूएट. तो जब तो थ्योरम के साथ आ रहा है तो आपको उसी थ्योरम से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन. अदरवाइज ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, आप कोई भी किसी के लिए यूज कर सकते हैं. तो हम पहले कॉची रेजिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लेते हैं और फिर इस पे एक न्यूमेरिकल. तो स्टेटमेंट है एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड contour C except at a finite number of poles Z1, Z2 and Zn, and let R1, R2, Rn be respective residues of Fz at these poles. Then contour integral around C is 2 pi iota residue 1 residue 2 plus residue n. Clear? तो दिस इज द थ्योरम. इसे हम ऐसे समझ लेते हैं, ये कोई क्लोज कॉन्टूर C है, एक फंक्शन है Fz, वो बाउंड्री पे भी और इनसाइड हर जगह एनालिटिक है एक्सेप्ट Z1 पे नहीं है तो हम उसको पोल बना लें, Z2 पे नहीं है उसको एक पोल काउंट कर लें, ऐसे ऐसे Zn तक इन सभी पॉइंट्स पे नहीं है तो तुम्हें छोटे छोटे सर्कल्स बन जाएंगे. अब थ्योरम क्या कह रही है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल वही होगा जो हर एक पोल पे रेजिड्यू होगा, उनका सम 2 पाई आयोटा टाइम्स. ठीक है, तो थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत बार आती है, जैसे मोस्टली क्वेश्चंस के साथ ही आ जाती है स्टेट कॉची रेजिड्यू थ्योरम एंड हेंस इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल. प्रूफ इसका एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है तो हमने किया भी नहीं है, बट इजी अगर आप देखेंगे तो इजी भी है, बट हाँ प्रूफ एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? तो अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, सो फिर हम आज के आगे अगले दो टॉपिक पे स्विच करेंगे. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज द सर्कल. तो सॉल्यूशन स्टेप 1 हम रीजन एक्स वाई फॉर्मेट में लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इसको ड्रॉ कर लेंगे 0 0 सेंटर एंड 3 रेडियस का सर्कल. तो ऑब्वियसली 3 0 माइनस 3 0 0 3 एंड 0 माइनस 3 पे मॉड z 3 आ जाएगा. स्टेप 2 इज कॉमन, दैट इज हम पोल्स डिस्कस करेंगे इंटीग्रेंट की. तो इंटीग्रेंट की पोल्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ उसका डिनोमिनेटर इज 0. तो हमने इसको पोल्स आएंगी जहाँ ओनली डिनोमिनेटर इज 0, तो हमने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखा. ठीक, तो z 0 0 ट्वाइस है, या आई कैन से z इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2, एंड इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a से, दैट इज -1 प्लस माइनस आयोटा. तो इसको हम कह देते हैं लेट अल्फा इज -1 प्लस आयोटा एंड बीटा इज -1 माइनस आयोटा. पॉइंट फॉर्म में लिखें तो दिस इज -1 1, दिस इज -1 -1. नाउ वी हैव टू लोकेट. स्टेप 3 इज कि हम लोकेट करते हैं पोल्स को इन रीजन, ड्रॉ कर लेंगे. तो सबसे पहले हम कह रहे हैं z इक्वल टू 0 पोल है, देख लिया हमने इन साइड द रीजन आ रहा है. नाउ दिस पॉइंट -1, 1
तो -1 and 1 ऑब्वियसली इनसाइड है, -1, -1 ऑल्सो इनसाइड है. तो all the poles are lying inside C. Therefore by Cauchy residue theorem 1/2 pi iota integral E zt z square z minus alpha z minus beta dz is 2 pi iota एंड 3 रेजिड्यूज रहेंगे इसमें, है ना, क्योंकि तीनों पोल्स इनसाइड है. सिर्फ अगर 2 होंगी तो हम 2 ही रेजिड्यूज काउंट करेंगे. अगर सिर्फ सिंगल पोल अंदर लाई करिए तो हम सिर्फ 1 रेजिड्यू काउंट करेंगे. तो ये थ्योरम उतने ही रेजिड्यूज को काउंट करेगी जो कि रीजन के इनसाइड लाई कर रहे हैं. तो अब हमें क्या चाहिए, तीनों के रेजिड्यूज चाहिए. अब आप एक चीज इसमें ध्यान देने की है, ये 1/2 पाई आयोटा इधर भी है, तो दैट मीन्स ये अंदर भी है ना. तो हम उसे काउंट कर लेंगे सबके साथ, क्योंकि ऐसे ये रह जाएगा हमसे बाहर ही. तो हम इस 2 पाई आयोटा को नेक्स्ट स्टेप में अंदर कॉपी कर लेंगे. अब हम 3 रेजिड्यू सर्च कर लेंगे और फिर तीनों का सम करेंगे, तो वी विल गेट द फाइनल आंसर. तो इसे मैं भी कर देती हूँ. इस पे हमने थ्योरम लगा ली. फॉर डेफिनेशन, लिमिट z टेंडिंग टू 0 1/1 फैक्टोरियल ddz ऑफ z स्क्वायर विद e zt 2 pi iota z square minus 2 plus 2z plus 2 z square कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 1/2 pi iota e raised to power 0/2, that is 1/4 pi iota. क्लियर. अब हमें चाहिए रेजिड्यू 2, दैट इज रेजिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा. तो सिंगल पोल है, इसलिए लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा e z t 2 पाई आयोटा z स्क्वायर z माइनस अल्फा z माइनस बीटा. क्वाड्रेटिक को में से ब्रेक कर लेंगे. अगर z अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा तो हियर इट इज अल्फा 2 पाई आयोटा अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा. व्हाट वाज अल्फा? इट वाज -1 प्लस आयोटा. व्हाट वाज बीटा? इज वाज -1 माइनस आयोटा. तो यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं इसको. -1 t टाइम्स -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा. -1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, -1 माइनस प्लस आयोटा -1 प्लस 1 प्लस आयोटा एंड सिंप्लीफाई कर लेंगे. एंड सिमिलरली हम नेक्स्ट आंसर सिंप्लीफाई कर लेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर. That is t minus 1/2 plus e minus 2/2 cos z.